हालांकि चुका, चुकी, चुके लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन हमारा सेंस क्या बताता है कि ये काम अभी अभी संपन्न हुआ, ये काम अभी अभी क्या हुआ है, पूरा हुआ है। सिंस और फॉर आपको कहाँ पे इस्तेमाल करना है? सिंस आपका क्या होगा, पक्का, और फॉर कच्चा के लिए। पक्का और कच्चा से यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे सिंस बहुत ऐसे जगह पढ़े हैं जहाँ पे आपको सिंपल में सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि वो ही गोस वो जाता है, दे प्ले वो खेलता है, बस आपको यही बताता है। लेकिन हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार फ्यूचर माइंड क्लासेस में। आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में, और हम आज एक ही बार में टेंस के बारे में बहुत चीजें सीखने वाले हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है आपके लिए, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। और यहाँ से अगर आप एक बार टेंस को, इस लेक्चर को देख लेते हैं, तो टेंस से रिलेटेड जितने भी आपको डाउट्स होते हैं, और ऐसे डाउट्स आपको कभी नहीं होंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे टेंस में, अगर हम आते हैं तो टेंस में बेसिकली इसको 3 पार्ट में बांटा गया, एक प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर से जो प्रेजेंट है उसको 4 में बांटा गया, फिर पास्ट को 4 में और फ्यूचर को 4 में। लेकिन क्या होता है, जो ज्यादातर जो टीचर्स होते हैं इसको बहुत शॉर्ट कोट तरीके में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे बच्चों को क्लियर नहीं हो पाती है। तो हमको क्या करना है कि इसका जो है 72 रूल को पढ़ना है। 72 रूल देखते आपको ये नहीं होना चाहिए, आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। इसको बहुत सिंपल वे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और बहुत ही कम समय में पढ़ने वाले हैं, ताकि हर एक सवाल क्या हो सके, एग्जाम में हमारा टच हो सके। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अगर पहचान की बात करेंगे, ता है, ती है, ते है होता है। स्ट्रक्चर की बात अगर करेंगे आप, तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है, ये आपका पहचान है, ये आपका स्ट्रक्चर है, और ये आपका पहचान है। इस तरीके से आपको बस याद रखना है। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल की मदद से क्या समझना है, जैसे ही गोस, इसका एक एग्जाम्पल हो गया, ही गोस वो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको सवाल में जो देगा वो इस तरीके का इतना सिंपल आपको एग्जाम में देगा नहीं। तो क्या होता है कि सेंटेंस के टाइप से आपको सवाल देता है। तो उसी तरीके से आपको क्या समझना है, जैसे ही गोस वो जाता है, तो उसका इसका नेगेटिव ही अगर आपको बनाना होगा तो क्या बनाएंगे कि वो नहीं जाता है, तो क्या होगा उसका, ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। उसका क्या हो गया, इसका नेगेटिव आपका ही डज नॉट गो हो गया। उसी तरीके से बोलेगा कि इसी सेंटेंस का आपको इंटरोगेटिव बनाओ, तो क्या वो जाता है, तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या वो जाता है, क्या कि डज ही गो, क्या वो जाता है, क्या वो जाता है, डज ही गो। तो ये आपका कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर बोलेगा कि उसी इंट्रोगेटिव का नेगेटिव भी बनाओ। जैसे अगर बोलेगा क्या वो नहीं जाता है, तो उसका क्या बनाना है आपको, डज डज नॉट ही, डज ही नॉट गो, डज ही, आपको क्या बोलना है, डज ही नॉट गो, क्या वो नहीं जाता है, डज ही नॉट गो। ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। फिर अगर बोलेगा कि उसी सेंटेंस का आपको WH बना के दिखाना है, तो WH में क्या होगा, हाउ डज ही गो, वो कैसे जाता है, हाउ डज ही गो। अगर यहाँ पे अगर इसके जगह WH में आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आपका व्हाट हो गया, हु हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, हाउ हो गया। तो इस तरह का WH आपका किसी तरह का भी कुछ हो सकता है, यहाँ पे आप WH में लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप बहुत सारे जो है, आप बहुत ऐसे जगह पढ़े हैं जहाँ पे आपको सिंपल में सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि ही गोस वो जाता है, दे प्ले वो खेलता है, बस आपको यही बताता है। लेकिन ये वाला चीज आपको नहीं बताती, और यही वाली चीज जो है एग्जामिनियर आपको इसी में ज्यादा फंसाता है। तो ये वाली चीज को आपको ध्यान में रखना है कि निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, WH होता है और NWH होता है। तो इसका सेंटेंस आपको किस तरीके से, यहीं से आपको स्ट्रक्चर बनाना है कि कहाँ पे नोट लग रहा है, किसके बाद नोट आ रहा है, इंट्रोगेटिव में पहले क्या लग रहा है। अच्छा, नोट करने वाली बात क्या है कि अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे, तो जैसे डू और डज का इस्तेमाल कहाँ होता है, डू और डज का इस्तेमाल कहाँ होगा। तो ये जो पिछला लेक्चर है, इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर को आप अच्छे से देखें, वहां पे मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे डू डज का क्या होगा, आपको आराम से वहां पे समझ में आ जाएगा। तो फिर हम लोग आगे कहाँ बढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, आपको पहचान पता है, रहा है, रही है, रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको इसका स्ट्रक्चर इस तरह से याद रखना है। अब एग्जाम्पल में अगर हम आएंगे, यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो या आप खेल रहे हो। अब इसी का क्या होता है, नेगेटिव ही अगर तुमको बनाने बोलेगा तो क्या बनाना है, यू आर नॉट प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे हो। आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, इसका इंट्रोगेटिव हो गया। अगर उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो आर यू नॉट प्लेइंग, क्या तुम नहीं खेल रहे हो, तो ये हो गया। जैसे वेयर आर यू प्लेइंग, तुम कहाँ खेल रहे हो, तो ये क्या हो गया, WH हो गया। तो वेयर आर यू नॉट प्लेइंग, तुम कहाँ नहीं खेल रहे हो, तो ये क्या हो गया आपका, NWH हो गया। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है कि किसी भी जो भी हम टेंस का पार्ट पढ़ रहे हैं, जो भी टेंस का टाइप पढ़ रहे हैं, उसमें सिर्फ सिंपल का ही हमको नहीं पढ़ना है, सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस की बात नहीं करना है,
हमको नेगेटिव भी बात करना है, इंट्रोगेटिव भी करना है, WH भी करना है, NWH भी करना है, तो ताकि हर तरीके का जो सवाल आए एग्जाम में हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे कि जो भी सेंटेंस का टाइप है। और सवाल ये उठता है कि यहाँ पे एम है, इज है और आर है, इसका यूज आखिर कैसे होने वाला है, एम का यूज कहाँ करना है, इज का कहाँ करना है, आर का कहाँ करना है। तो इसके बारे में भी मैंने वीडियोस बना दिया है। आप एम इज आर का जो यूज है, एम इज आर का यूज किस तरीके से होता है, आप मेरा जो है वो इस वीडियो में जाके लेक्चर वहां देख लेना, इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम तीसरा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जब क्या होता है कोई भी काम हो चुका होता है हमारा प्रेजेंट अवस्था में, जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके का आपका क्या स्ट्रक्चर है। आप एग्जांपल में अगर आप आएंगे, दे हैव ईटन, वो खा चुका है, वो खा चुका है या वो खा लिया है, तो इसमें क्या या है, ये है, ये है। तो ये क्या है आपका, जब भी ये वाला आपका पहचान आता है, या इस तरीके से क्या होता है कि कभी कभी सेंटेंस हमारा हालांकि चुका, चुकी, चुके लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन हमारा सेंस क्या बताता है कि ये काम अभी अभी संपन्न हुआ है, ये काम अभी अभी क्या हुआ है, पूरा हुआ है। तो वो सेंटेंस के टाइप में ऐसा नहीं लिखा हुआ होता, लेकिन सेंस बता रहा है कि ये काम जो है अभी अभी हुआ होगा। तो क्या है, लास्ट में अगर या है, ये है होता है, तो हम भी उसको किस में मानते हैं, उस पास्ट इंडेफिनिट का नहीं मानना है हमको, इसको किस में मानना है हमको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे दे हैव ईटन, वो खा चुका है या वो लोग खा लिया है, दे हैव ईटन वह लोग खा चुका है या वह खा लिया है। तो इसका क्या उस तरह से इसका नेगेटिव होगा, दे हैव नॉट ईटन, वह लोग खा चुका नहीं है। हैव दे ईटन, क्या वह लोग खा चुका है, हैवंट दे ईटन, क्या वह लोग नहीं खा चुका है। व्हेन दे हैव ईटन, वह लोग कहाँ खा चुका है, और वेयर दे हैव नॉट ईटन, वह लोग कहाँ नहीं खा चुका है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, सेंटेंस का हर एक टाइप को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवाइज करना है, ताकि आपको एग्जाम से इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो उसको आपको छोड़ना नहीं है और उसको 100% बनाना है। और बाकी इसके बारे में जो ये है आपका एम इज आर और डू डज के बारे में किस तरीके से इसका यूज है, आपको इसका अच्छे से देखना है। तीन टाइप के टेंस को मैंने कंप्लीट कर दिया, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में मैंने अच्छे से बात कर लिया। अब मैं बात करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। उसके बाद यहाँ से ये वाला जो प्रेजेंट का पार्ट है यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या ध्यान रखना है, इसका पहचान जो होगा, से रहा है, सी रहे हैं, से रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला इसका क्या स्ट्रक्चर है। जैसे आप अगर इसका एग्जांपल की मदद से समझेंगे, ही हैज बीन वर्किंग सिंस 2005, क्या हो रहा है, ये काम कर रहा है, मतलब ये कब से काम कर रहा है, 2005 से। ही हैज बीन नॉट वर्किंग, ये 2005 से काम नहीं कर रहा है, तो नेगेटिव हो गया। हैज ही बीन वर्किंग, क्या वो 2005 से काम कर रहा है, तो हैज ही बीन वर्किंग 2005। हैज ही नॉट बीन वर्किंग, क्या वो 5 साल से काम नहीं कर रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। उसके बाद आपका WH, वेयर हैज ही बीन वर्किंग, वो कहाँ काम कर रहा है 2005 से, तो ये आपका WH हो गया। NWH क्या गया, वेयर हैज ही नॉट बीन वर्किंग 2005, वो 2005 से काम कहाँ नहीं कर रहा है। तो आपको क्या हो रहा है, ये जो है आपका हर तरह के टाइप के सेंटेंस से आपको सवाल क्या होना चाहिए, आपका बनना चाहिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात क्या है, नोट करने वाला बात, जैसे आपका सिंस और फॉर यहाँ पे आ रहा है, सिंस और फॉर आपको कहाँ पे इस्तेमाल करना है। सिंस आपका क्या होगा, पक्का, और फॉर कच्चा के लिए। पक्का और कच्चा से यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे सिंस क्या होगा, किसी भी टाइम से हमको फिक्स पता चले, जैसे 2005 मंडे मार्च, तो इस तरीके का जो टाइम आएगा हम उसको क्या समझेंगे, पक्का समझेंगे। और इसमें हमको सिंस में और भी हो सकता है, जैसे 2 PM, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, हमारा सिंस का क्या हो गया, एग्जांपल हो गया, ये पक्का हो गया। कच्चा क्या हो गया, जैसे 5 days 10 years 2 months, तो ये क्या हो रहा है, हमको कोई फिक्स पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, कच्चा हो गया। इसका ये भी हो सकता है 2 hours भी हो सकता है। इस तरीके का जो एग्जाम्पल होगा हमारा क्या होगा, ये 4 का होगा, और सिंस का ये एग्जाम्पल होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे इस्तेमाल करना है।